हमारे देश में लेडीज़ों का तो 90% योगदान है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो। और मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छी लगती है सर। और इसमें अगर घर का सपोर्ट मिले लेडीज़ों को तो वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हो और ये देश बहुत आगे जा सकता है विकास के तौर पे। और यहाँ जब मैं मुझे अपना सा फील होता है। अभी हमारा परसेंट बहुत कम है जो आरक्षण नहीं मिल पाया लेडीज़ों को। हम इस पे काम करें तो हमारा देश बहुत समृद्ध हो सकता है और बहुत विकास कर सकता है। बच्चों के साथ मैं समय बिताती हूँ, हमेशा उन लोग के साथ रहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कार्य करते हुए। हमारे स्कूल का लोगो है शिक्षा, संस्कार, अनुशासन। स्कूल को चलाने में बहुत बड़ा योगदान सर का जाता है। चला इंडिया ने एक महिला दिवस विशेषांक प्रकाशित किया जो आप तक पहुंचा। ये डिजाइन को काफी लोगों ने पसंद किया। तो वो दिखा रही हम लेडीज से कभी किसी से कम नहीं है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस की बात करते हैं तो आज महिलाओं का सम्मान हर जगह हो रहा है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो या किसी भी तमाम क्षेत्रों में आज देश की आधी आबादी का बड़ा योगदान है। हम भी इस वक्त मौजूद है सारा गांव में एबीसी पब्लिक स्कूल में, और यहाँ पर भी जब हम बात करें कि पूरे स्कूल की बागडोर महिलाओं के हाथों में है, डायरेक्टर से लेकर टीचर्स और नीचे प्यून, और आपको बता दें यहाँ पे जो कंडक्टर भी जो करती है उसमें भी महिलाएं शामिल हैं। तो आज मातृशक्तियों का योगदान हर ऊपर से लेकर उच्च पद से लेकर निम्न पद तक है, जिससे आज शिक्षा की बुनियाद जो यहाँ पे बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है वह एबीसी पब्लिक स्कूल सारा गांव में आपको जानने को मिलेगा। हमारे साथ हैं स्कूल की डायरेक्टर अनीता वर्मा जी। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं और हम जानते हैं उनके बारे में किस तरीके से वे भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे बच्चों का भविष्य गढ़ने का कार्य किया जा रहा है। मैम, आपका चैनल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि विश्व महिला दिवस है, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि कहा भी यही जाता है कि जब एक पुरुष को शिक्षित करो और एक महिला को शिक्षित करो, दोनों में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है, ऐसा कहा जाता है। तो किस तरीके से देखती हैं आज शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आप, क्योंकि आप भी आज इस स्कूल के एक डायरेक्टर हैं और आप भी बच्चों का भविष्य यहाँ पे गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में लेडीज़ों का तो बहुत महत्व है। एजुकेशन में 90% योगदान है। जहाँ भी स्कूल में आप देखेंगे तो 90% लेडीज़ स्टाफ है। टीचर हो या आया मदर हो या कंडक्टर कर रही हैं, वो हमारे स्कूल में भी एबीसी पब्लिक स्कूल में भी है। 90% टीचर लेडीज़ें हैं और आया मदर्स हैं, जो भैया हैं, प्यून हैं और लेडीज़ कंडक्टर कर रही है। वो बहुत पीसफुल महसूस करती है ये जॉब करने में, क्योंकि उनको अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। और ये एजुकेशन सेक्टर ऐसा है कि एक बच्चे को हम अच्छा इंसान बनाते हैं, एजुकेटेड करते हैं, एक अच्छे संस्कार, एक डिसिप्लिन देते हैं स्कूल में, और कुछ हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी एजुकेशन जो हमारा जो एरिया है, जो प्लेटफॉर्म है हमारा, वो हम चाहते हैं कि हमारे विलेज में हमारा स्कूल है, तो विलेज एरिया में हम चाहते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट हो, पूरी तरह से विकास हो, जो गांव के बच्चों में नहीं होता है। हमारे स्कूल का लोगो है शिक्षा, संस्कार, अनुशासन। तो हम ये तीनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आसपास के बच्चों में अवेयरनेस ला रहे हैं एजुकेशन के प्रति, कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छे संस्कार दे पाए, अच्छे से उनको अपना हेल्थ बता पाएँ कि हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के साथ। हमारी 2 सिस्टम है, हेल्थ और एजुकेशन, जो बहुत अच्छे से आगे हम इस पे काम करें तो हमारा देश बहुत समृद्ध हो सकता है और बहुत विकास कर सकता है। इस देश के विकास के योगदान में हम लेडीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक लेडीज़ है जो घर सँभालती हैं, घर पूरा सँभालती है, फिर वो ऑफ़िस आ रही है और वो देश भी सँभाल रही है। बड़े-बड़े पोस्ट में है लेडीज़ें जो काम कर रही है, और इसमें अगर घर का सपोर्ट मिले लेडीज़ों को तो वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हो और ये देश बहुत आगे जा सकता है विकास के तौर पे। अभी हमारा परसेंट बहुत कम है जो आरक्षण नहीं मिल पाया लेडीज़ों को।
30% आरक्षण है वो नहीं मिल पाया है, तो वो भी मिलना चाहिए। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो या स्पेस है, एरोनॉटिक्स में है, आर्मी है, वो सब में लेडीज़ को और अवसर मिले तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। और उनको घर से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में बहुत लोग को अभी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो बाहर जाके काम नहीं कर पा रही है। तो घर से घर में एजुकेटेड लोग होंगे, एजुकेशन बढ़ेगा तो उनको सपोर्ट भी मिलेगा। मैम ये इसमें आते हैं अपन, तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा। सबसे पहले आपके बारे में ये पता करना चाहूँगा मैम, जानना चाहूँगा, लोगों को बताना चाहेंगे हम कि मैम आप शिक्षा के क्षेत्र में कब से हैं और क्या आपका विज़न था, क्या सोच थी और क्या यही लक्ष्य था या और कुछ था? नहीं सर, एजुकेशन ही लक्ष्य था। पहले हमारे जो हस्बैंड है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे, वहाँ स्कूल ही लाइन में थे। तो हमने यही सोचा कि हम भी कुछ स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ करें। तो एजुकेशन मीन्स होता है कि बच्चों को एजुकेटेड करें, तो कैसे एजुकेटेड करें? तो हमने सोचा कि जिस फील्ड में हमको नॉलेज है, हम 10 ईयर से एजुकेशन लाइन में है और सर तो 24 ईयर से है। तो हम बोले कि स्कूल एक ओपन करते हैं, और हमने जब सर्च किया तो हमें देखा कि हमको गाँव बहुत अच्छा है कि वहाँ डेवलपमेंट करें एजुकेशन के लिए। यहाँ बहुत कम मतलब अवसर नहीं है लोगों के पास, अच्छे स्कूल नहीं था। जब हमने सर्च किया तो हमको सारे गाँव, बहुत सारे स्कूलों में जाके हमने सर्च किया, क्या है, कैसा बेनिफिट मिल रहा है स्कूल में, एजुकेशन कैसे दिया जा रहा है। तो हमने सोचा कि यहाँ जो आस-पास में स्कूल है, वहाँ जो हम चाहते हैं बच्चों को देना वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम सोचे हम अपना एक स्कूल डालें और आस-पास के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, कम फीस में। मतलब फीस बहुत नॉमिनली है और ये बहुत अच्छा। और 10 ईयर में सर हमने बहुत अचीवमेंट किया है, स्कूल का बहुत कुछ नाम आया है। बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे तो हमारे बाहर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा उसमें आफ्ताब आलम है, जो जम्मू कश्मीर में एरोनॉटिक्स का स्टडी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे गए हैं जो स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। तो ये स्कूल सर, ये फील्ड बहुत अच्छा स्कोप है सभी के लिए। नहीं, बच्चा सबसे पहले तो स्कूल आना शुरू करता है, स्कूल से सब कुछ सीख पाता है। तो वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया दोनों स्कूल में होती है। तो वो सब कर रहे हैं सर आने वाले दिनों में, और हम कॉलेज खोलने का सोच रहे हैं और बच्चों को स्काउट गाइड में भी पार्टिसिपेट करवाने का, और बहुत कुछ है जो स्पोर्ट्स में भी आगे लेके जाने का है। इंटरनेशनल एक अकेडमी शुरू करने वाले हैं। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि बच्चों को मतलब एवरी एवरी टाइम उसको स्कोप हो, स्कूल से मिले, उसको बेनिफिट मिले। तो मैम एक क्वेश्चन इसमें और आपसे करना चाहूँगा, चूँकि महिला दिवस है तो महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन महिलाओं की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ होता है और पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। तो मैं यह जानना चाहूँगा मैम, आपकी इस सफलता के पीछे कितना सपोर्ट रहा सर का, और सर का भी पूरा परिचय देते हुए बताइएगा कि किस तरीके से उन्होंने आज जो मुकाम हासिल किया है और आप जिस मुकाम में हैं, कितना योगदान रहा, दोनों का तालमेल कैसा रहा उसमें? हाँ, हम दोनों का तालमेल तो बहुत ही अच्छा रहा, सर का बहुत सपोर्ट मिला है। पर स्कूल खोलने का आइडिया हमारे मन में आया था कि स्कूल खोलना चाहिए, तो सर को मैंने उसमें सपोर्ट किया। और सर ने आज ये 10 ईयर हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ही रहा। घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो फिर अपना बिजनेस और जो भी लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को 100% सपोर्ट करते हैं। सर जितना मुझे सपोर्ट करते हैं उतना मैं सर को भी करती हूँ। तो मेरा घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, ससुराल और मायके का। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, तब हम यहाँ आगे बढ़ पाए हैं। और हमारे बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके विचारधारा बड़े, दोनों बड़े हाई एजुकेशन में हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में हैं। तो पूरा फैमिली का बैकग्राउंड ज़्यादा है सर। और जिस गाँव और जिस और रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट है हम लोग को, कि कहीं न कहीं आस-पास के रिलेटिव हैं, नेबर हैं और वो गाँव के लोग हैं, आस-पास के लोग जो काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और सर का तो हमेशा रहा मोटिवेशन कि हमेशा लेडीज़ आगे रहें। जो भी अगर कोई टॉपिक होता है तो फर्स्ट नेम हम लेडीज़ों का डालते हैं। घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है या कहीं यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है तो सबसे पहले वो लेडीज़ों का ही नाम डालते हैं। सर का भी शिक्षा के क्षेत्र से लंबा जुड़ाव रहा है जी, 24 और 25
24 साल। हुँ। तो सर का भी एक नाम बताते हुए सबसे पहले, ताकि लोगों को पता चले, और दूसरा ये है कि उनकी भी एक छोटी-सी यात्रा जो देखते हैं, इतना यहाँ तक आए, उसके बाद ना केवल शासकीय पद में रहते हुए, बल्कि उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में जो अलग जगाई है, जिसका फ़ायदा सभी लोगों को मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को भी विशेषकर मिल रहा है, और आप लोग की तरफ से समय-समय पर बहुत सारी प्रोग्राम की जाती है। तो सर के बारे में थोड़ा एक परिचय दीजिए उनका। सर हम लोग तो यहाँ रायपुर से ही हैं। सर खैरागढ़ से बिलॉन्ग करते हैं, पर सर यहाँ 30 ईयर से रायपुर में रह रहे हैं। तो मिस्टर विभीषण वर्मा, जो खैरागढ़ के रहने वाले हैं, तो सर का स्कूल में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट में थे सर, तो उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ स्कूल का। स्कूल को चलाने में बहुत बड़ा योगदान सर का जाता है। मैं सर को ही दूँगा, जो मतलब चारों तरफ जो देख पा रहे हैं सर, वो मैं उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ, पर उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्कूल को आगे बढ़ाने में। हार्डली सर बहुत मेहनत किया है इस स्कूल को आगे बढ़ाने में, बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है और बहुत स्ट्रगल हुआ सर। स्कूल बहुत ईज़ी नहीं खुला है, बहुत मुश्किल से खोल पाए हैं। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आई है स्कूल को खोलने में, तो स्कूल को चलाने में और वो ओपन करने में, रनिंग करने में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपकी टीम की बात की जाए, इस स्कूल में कितनी महिला स्टाफ हैं जो आपके साथ आज यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर छात्रों का भविष्य गढ़ने में सहयोग कर रही हैं? हमारे पास 25 स्टाफ है लेडीज़ है सर, जो हमेशा सपोर्टिंग रही हैं। हमारे स्टाफ बहुत सपोर्टिंग नेचर के हैं और हमारे हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। हमारा गाइडलाइन है, उनका एडवाइस है, हमारा एडवाइस है। हम लोग सब मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं स्कूल को। स्कूल अकेले से तो नहीं चलता सर, सब लोग का साथ चाहिए। अगर कोई बिज़नेस आप रन कर रहे हैं, तो सबका साथ चाहिए। तो हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, बहुत अच्छे सपोर्टिंग नेचर के हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग मिल के काम कर रहे हैं सर, तभी हम स्कूल को इतने दूर लेके आ पाए हैं। तो आपकी स्कूल कौन सी क्लास से कौन से क्लास तक है? और यदि मैं सभी स्टाफ का परिचय जानना चाहूँगा आपसे, तो कृपया उन्हें उनका परिचय भी बताइए। और हमारा स्कूल नर्सरी टू 10th क्लास है और हमारे जो नर्सरी क्लास में सेलिना मैम है, नर्सरी क्लास लेती है, और निर्मला मैम है, और सीनू मैम है। हाँ, और PP1 PP2 का भारती मैम है, भारती वर्मा मैम है, उषा टंडन मैम है, दुर्गा मैम है। प्री प्राइमरी सेक्शन देखती है ये, और ये प्राइमरी सेक्शन है। क्लास 1 में राधिका मैम है, आकांक्षा मैम है, ये देखती हैं, और पूनम मैम है, हेमलता मैम है, ये प्री प्राइमरी सेक्शन देखती हैं। और हायर सेकेंडरी में है, चेलक मैम है, बबीता मैम है, ये सब देख रही हैं। और नीलम मैम है, उमेश योगेश वर्मा सर है, भोजराज वर्मा सर है, साहू सर है। तो ये सब मिलके हम लोग चला रहे हैं सर स्कूल। फीमेल टीचर अधिकांश है। अभी विश्व महिला दिवस था 8 मार्च को, और चैनल इंडिया ने एक महिला दिवस विशेषांक प्रकाशित किया, जो आप तक पहुंचा। आपने देखा भी इसे, और इसमें एक ABC पब्लिक स्कूल का एक विज्ञापन छपा हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा मैम कि ये जो विज्ञापन है, एक्चुअली में ये विज्ञापन की डिज़ाइन इस स्कूल की एक महिला टीचर ने ही डिज़ाइन की है ना? उनका नाम क्या है मैम? ये आई थिंक ये दुर्गा वर्मा मैम है। जी। इस डिज़ाइन को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। वाह! एक दिखाया सर, एक ये लेडीज़ है, ये स्कूल आ रही है। दोनों कॉम्बिनेशन करके उन्होंने बताया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो काम पे आती है, स्कूल आती हैं। और ये पहले का पोर्शन है, स्कूल आने के पहले का पोर्शन दिखाया गया है कि वो घर में कितना स्ट्रगल करती हैं। चम्मच भी दिखाया गया है, इसमें रोटी भी दिखाया गया है। तो वो काफ़ी कॉम्बिनेशन करे कि देखो, हम लोग घर में भी इतना काम करके, इतना मैनेज करके हम लोग स्कूल आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो वो दिखा रही है हम लेडीज़ें कभी किसी से कम नहीं है। हम पूरा दोनों पैर और दोनों हाथ का पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं, वो दिखाया गया है इसमें। एक पार्ट और आपने शायद मिस कर दिया। नीचे में जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। तो ऊपर के पार्ट में जैसा आपने बताया कि एक अपने सपनों को पूरा करने के लिए आती है, और ना केवल अपने सपनों को, बल्कि एक स्टूडेंट के भी सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे वे आती हैं। तो मैम, विश्व महिला दिवस
के अवसर पर काफ़ी महिला स्टाफ्स को लेके आप यहाँ पे आगे बढ़ रही हो और सभी को लेके आज छात्रों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। आप सभी को ये जिसमें दिखाएगा सर, जी ये सब बनने वाले हैं अभी। जी बने नहीं है इसमें, पर बहुत जल्दी ये बनने वाले हैं जी सर। जी जी। तो चैनल इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी शिक्षा सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। तो मैं यही चाहूँगी आगे और ये लेडीज़ें और अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को एजुकेशन और बढ़ाए इस फील्ड में और आगे बढ़े और अपने आप को, अपने घर को और अपने देश को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब हम बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा और देश बहुत आगे जाएगा। तो यही शुभकामनाएं देना चाहूँगी लोगों को कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाए, अपने काम में मतलब क्वालिटी लाए उसमें और आगे बढ़े और देश का भी मान सम्मान आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैम। और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपके जो यहाँ पे महिला स्टाफ भी मौजूद है उनसे भी चर्चा करूँ और जानूँ उन्होंने भी किस तरीके से वो इस स्कूल को ऊंचाइयों तक ले जाने में और छात्रों के भविष्य को गढ़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्कूल की तमाम यहाँ पे जो महिला स्टाफ मौजूद हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में है, चाहे वो यहाँ पे प्यून है या कंडक्टरी कर रहे हैं, हम उन्हीं से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है एबीसी स्कूल की कंप्यूटर ऑपरेटर दीपा यदू। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं और जानेंगे कि दीपा जी आप यहाँ पे कितने समय से हैं लगभग? मैं अभी कुछ समय पहले ही यहाँ आई हूँ। मुझे लगभग 2 मंथ हुए हैं कंप्लीट। जी, कैसा क्या वर्किंग है आपका यहाँ पे? मेरा वर्क यहाँ मेनली ये है कि मैं जो भी बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनका जो इशू होता है उसको आके जो टीचर्स हैं उनका इशू है उनको अपने सीनियर्स तक पहुँचाती हूँ और जैसे बच्चों का कुछ इशू है उसको यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण काम है ये तो जिम्मेदारी का, क्योंकि सारी लोगों की परेशानियों को सुनना और उसे संबंधित जवाबदार व्यक्ति तक पहुंचाना, ये भी बड़ा जवाबदारी का काम है जिसे आप बखूबी निभा रहे हैं। और किस तरीके से देखती हैं एबीसी स्कूल में आने के बाद आपको कैसा लगता है, कैसा माहौल है यहाँ का, कैसा वातावरण है? यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ जब समय मुझे अपना सा फील होता है। जैसे कि यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के टीचर सब बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनापन मुझे अनुभव करवाता है। यहाँ काम के लिए मुझे अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है और जैसे मैं गलती भी होती है तो उन्हें बड़े आराम से समझाते हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ फ्रेशर हूँ इसलिए। और जैसे कि मेरी मिस्टेक होती है तो उसको सुधारने का काम भी बड़े मतलब कि ऐसे करते हैं कि मुझे लगे ना, मतलब कि समझाने के तरीके से करते हैं। और बच्चे भी हैं वो यहाँ मतलब निर्भीक बिना किसी डर के सभी से संवाद कर लेते हैं। जैसे कि टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, बिना किसी रोक टोक के वो अपना प्रॉब्लम्स यहाँ बता देते हैं। एक चीज़ मैंने भी यहाँ पे देखा है, जब हम यहाँ पे कार्यक्रम में आते हैं कवरेज करने के लिए तो उसमें आपके हाथों में कैमरा भी होता है और आप बहुत अच्छा फ़ोटो भी खींचती हैं। फ़ोटो को कैमरा करना, वीडियो बनाना, तो ये भी आपके अंदर एक आपका क्या मतलब ये पैशन है, आपका लगाव है इसमें भी? जी नहीं सर, मेरा मतलब कि ये सिर्फ हाँ हॉबी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हॉबी। कोई वो नहीं है मतलब कि जनरल मैं खींचती हूँ, बस ऐसे ही नॉर्मल हॉबी बस है। ठीक है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अभी 8 मार्च को ही महिला दिवस, विश्व महिला दिवस था और आप सभी महिला टीम यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। हमारे साथ यहाँ पे स्कूल स्टाफ सविता यादव भी मौजूद हैं, वो भी हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आप कितने समय से इस स्कूल में हैं? यहाँ मैं 10 वर्षों से काम कर रही हूँ सर। 10 सालों से आप Yes, स्कूल में sir. हैं। कैसा Yes. लगता है आपको यहाँ पे एबीसी स्कूल में कार्य करते हुए, क्योंकि आपको 10 वर्ष हो चुके हैं? यस सर। कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगती है सर। जी। यस और जब आप शुरुआत में यहाँ पे जब ज्वाइन करी थी, यस सर। उस समय आपने एबीसी स्कूल को देखा है यस और अभी आप 10 वर्ष के बाद एबीसी स्कूल को कहाँ पर पाते हैं, कैसा देखते हैं? पहले क्या था और अब क्या हो गया? कितनी उपलब्धियाँ हैं आपके नज़र में? जी सर, मैं यहाँ 10 वर्षों से काम कर रही हूँ। यहाँ मैं मतलब 2016 से काम कर रही हूँ सर मैं। जी। तो वहाँ पहले मतलब पहला साल में तो 42 बच्चे थे सर, जी। और अभी 10 सालों में कुछ का मतलब 500 बच्चे हो गए सर। जी, जी। यस। मतलब लगभग 10 गुना यहाँ छात्र आ चुके हैं, मतलब जी सर। बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ाई का वातावरण है और सारी चीज़ों को लेके भी। यस। और
और आपका क्या है यहाँ पे काम है? किस तरीके से आप यहाँ पे देख-रेख करती हैं? क्या है और आपके स्कूल को आगे बढ़ाने में किस तरीके से आप सहभागिता देती हैं? अब मैं मतलब आती हूँ सर यहाँ, वही ऑफिस की साफ सफाई करती हूँ, साफ सफाई करने के बाद पूजा की तैयारी करती हूँ। जी। पूजा की तैयारी करने के बाद वही मेरा काम हुआ है सर कि मैं यहाँ मेरा काम है रजिस्टर लाना ले जाना, बेल बजाना, घंटी बजाना और कुछ भी नोटिस रहेगा उसको टीचर के पास पहुँचाना, ये सब मेरा काम है सर। काफ़ी महत्वपूर्ण काम है क्योंकि बेल बजाना, मैं भी एक स्टूडेंट था जब छोटा था तो मैं इंतज़ार करता था कोई स्कूल की बेल कब बजेगी, शुरू वाली नहीं, जब हम एंटर करेंगे, अंतिम वाली की छुट्टी कब हो। तो आप काफ़ी महत्वपूर्ण जवाबदारी संभाल रही हैं क्योंकि हर एक छात्र यहाँ पे जब पढ़ने आते हैं पहली घंटी का तो इंतज़ार रहता ही है कि स्कूल कब चालू हो, लेकिन शाम को घर जाने का भी इंतज़ार रहता है वो घंटी कब बजे जिसे आप बजाती हैं। हाँ जी सर। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको विश्व महिला दिवस के अवसर पर जी सर, और इसी तरीके से आप जिस तरीके से 10 साल इस स्कूल को आपने दिया है आगे भी सहभागी बने जी और एबीसी स्कूल जिस तरीके से ऊंचाइयों में पहुंच रहा है यस सर, उस टीम में आप भी शामिल रहे। हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। हमारे साथ एबीसी स्कूल की अन्य महिला स्टाफ भी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं, उनका परिचय जानेंगे और ये भी जानेंगे वो कब से यहाँ पे हैं और क्या योगदान है, क्या उनका कार्य है यहाँ पे। आपका परिचय बता दीजिए सबसे हाँ। पहले। सर मेरा नाम दामिनी वर्मा है, मैं हरसिना से आती हूँ और यहाँ मैं 2016 से स्टार्टिंग कर रही हूँ और मेरा काम है बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना और गार्डन का भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छी लगती है सर। यहाँ का वातावरण है, अच्छे है, सर है, सीओ सर है, मैम है, बाकी ऑल टीचर, नॉन एकेडमिक बहुत अच्छे हैं सर। बस धन्यवाद सर। बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको। काफ़ी महत्वपूर्ण जवाबदारी है, बच्चों को संभालना प्लस पर्यावरण, पेड़-पौधों को भी आप कनेक्ट रहती हैं, ध्यान यस। देती हैं ताकि पूरे स्कूल में हरियाली का वातावरण बने रहे। यस। आपका क्या नाम है? सर मैं जितेंद्री यादव हूँ और मैं बरौंडा से आती हूँ और मेरा काम है बच्चों लोगों को संभालना और इधर ग्राउंड में काम करना, ये सब काम करती हूँ। ठीक, कब से यहाँ पे? मैं 2019 से आ रही हूँ। कैसा लगता है इसे भी? यहाँ अच्छा लगता है सर स्कूल में। ठीक, ठीक। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता वर्मा है। मैं यहाँ 9-10 साल हो गई काम करते हुए। मेरा गाँव बरौंडा है और यहाँ काम करने से पहले सबसे अच्छा ये लगता है कि जैसे बच्चे लोग सुबह से आते हैं, हम लोग भी आते हैं, उस समय का माहौल बहुत अच्छे हैं और जो भी यहाँ काम है, जो दिखते हैं वो काम हम लोग कर लेते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे। आप लोग को सभी को शुभकामनाएँ। अभी एक स्टाफ यहाँ पे और मौजूद है हमारे साथ। उनका काम है बस में कंडक्टरी। वो बच्चों को लेने, रिसीव करने और उनको घर तक पहुँचाने का भी कार्य करती हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं चूँकि वो बस के पास ही मौजूद हैं और हम जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि कितने समय से वहाँ यहाँ पे हैं और कितने अच्छे तरीके से वे इस जवाबदारी का निर्वहन कर पा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है उत्तरा यादव जी जो यहाँ पे बस में कंडक्टरी भी करती हैं, कंडक्टरी ही करती हैं। हाँ। तो कितना समय हो गया आपको एबीसी स्कूल में और कब से आप ये कार्य? मैं 2019 से आ रही हूँ सर। जी। मैं 2019 से आ रही हूँ। मेरा नाम उत्तरा यादव है। मैं ग्राम बरौंडा से आती हूँ। मैं बच्चों को लाने ले जाने के काम करती हूँ और हर रोज़ बच्चों को लाती हूँ, छोड़ती हूँ। यही मेरा हमेशा का काम है सर। जी। कैसा लगता है आपको मैं इस कार्य मेरे से? को इस कार्य से बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ मैं समय बिताती हूँ, हमेशा उन लोग के साथ रहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कार्य करते हुए। बच्चों के साथ अच्छा से दिन बिता लेती हूँ मैं। इससे पहले आप और क्या कुछ करती थीं? हाँ, मैं यही स्कूल में रहती थी बच्चों के साथ। उनको टिफ़िन बॉक्स खोलती थी, बच्चों को इधर-उधर लाने ले जाने के काम करती थी। फिर सर बोला कि आप कंडक्टरी कर लोगी? तो मैं बोली हाँ सर, मैं बच्चों लोग के साथ जाऊँगी, मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसी के साथ रहती हूँ। तो आपने देखा और सुना कि एबीसी पब्लिक स्कूल सारा गाँव में मात्र जो महिलाएं हैं वो एक उच्च पद डायरेक्टर से लेकर नीचे तक तमाम तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए छात्रों के भविष्य को गढ़ने का, छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही हैं। मैं रविशंकर शर्मा, चैनल इंडिया रायपुर के लिए अपने सहयोगी लाकेश साहू के साथ इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी खबरों को लाइक करिए और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव हमारी खबरों को बेहतरीन बनाने के लिए मददगार रहते हैं।